हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले जो हमारे न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा है क्या? क्लस्टर द फॉलोइंग डेटा सेट विद पॉइंट्स 2,4, 6,8, 1,2, 4,5, 3,5 into two clusters using k mean algorithm using Euclid distance algorithms only। आपको कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन थे 2,4, 3,5, 6,8। इनको आपको क्या बनाना था? क्लस्टर में कन्वर्ट करना था, यानी दो क्लस्टर में कन्वर्ट करना था। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग के मीन एल्गोरिथम। सर उसके अंदर भी आपको जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है? यूक्लिड डिस्टेंस एल्गोरिथम्स का आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। डेटा पॉइंट्स कौन कौन से? हमारे 2,4, 6,8, 1,2, 4,5 एंड 3,5। अब यूक्लिड डिस्टेंस एल्गोरिथम्स का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? डिस्टेंस इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब सबसे पहले अब हम देख लेते हैं डेटा पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो उनको मैप का A1, A2, A3, B1, B2 ऐसे इनको हमने नेमिंग कर दी। तो पहला डेटा पॉइंट्स हमें जो गिवन है वो क्या है? 2,4, 2,4, देन है 6,8, फिर क्या है हमारा 1,2, देन 4,5 एंड 3,5। यही तो हमारे डेटा पॉइंट्स आप देख लो, वही हमने यहाँ लिख दिया। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आपको क्या गिवन है? सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड अगर आपको गिवन नहीं होता क्वेश्चन में तब भी आप के मीन एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसी तरीके से टेबल बना के सॉल्व करेंगे। तो उसमें आपको सेंट्रोइड की ज़रूरत पड़ती है। या तो सेंट्रोइड आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर सेंट्रोइड आपको गिवन नहीं है तो आप रैंडमली कोई भी सेंट्रोइड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, रैंडमली स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स है वो मैंने एज अ सेंट्रोइड सेलेक्ट कर लिए। स्टार्टिंग के 2 कौन कौन से? 2,4 और 6,8 मैंने क्या कर लिया? सेंट्रोइड्स के पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया, 2,4 और 6,8। सिंपल। अब हमें क्या करना है? सिंपली जस्ट इनके डिस्टेंस निकालने और यहाँ इनकी वैल्यूज़ को लिख देना है। तो अब हम किस तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे? तो पहले अगर मैं A1 की बात करूँ, A1 के डिस्टेंस पहले इस सेंट्रोइड से निकालेंगे, देन इस सेंट्रोइड से निकालेंगे। और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो अगर आप इसका निकालोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? √0। तो √0 की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, सबसे पहले हमारी वैल्यू हमने सॉल्व करी, तो ये हमारी वैल्यू क्या है? 0। देन अब हम सेकेंड वाली सॉल्व करेंगे। 2,4 को 6,8 से डिस्टेंस निकालेंगे। ये वही x1 y1, ये x2 y2। तो जैसे ही आप निकालोगे तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √16 प्लस 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसका रूट निकालो कैलकुलेटर से, तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 5.65। इसी तरीके से आप हर पॉइंट्स की सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकालोगे। इसी तरीके से 6,8 की निकालोगे तो 6,8 की 2,4 से निकालोगे। पहले सेंट्रोइड 1 से, इसे C1 कह दीजिए, इसे C2 कह दीजिए। तो फिर क्या निकालोगे आप? 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी आपकी क्या वैल्यू आएगी? 5.65। ये मैंने पहली वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे देन आपको पता चल जाएगा। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, हाँ क्या आ जाएगा? 0। इसकी वैल्यू आएगी 2.23, इसकी आएगी 7.81, इसकी क्या आएगी? 2.23 और इसकी क्या आएगी? 3.60, देन 1.414, यहाँ आएगी हमारी 4.24। तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेना क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होगा। सिर्फ मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, डेटा पॉइंट्स आपने हर सेंट्रोइड्स की डिस्टेंस निकाल ली। देन यहाँ आता है क्लस्टर का। क्लस्टर अब आपको देखना है जो सेंट्रोइड 1 है और सेंट्रोइड 2 है, यानी फर्स्ट कह दीजिए आप इसको, इसको सेकेंड कह दीजिए। इन दोनों में मिनिमम क्या है हम उनको सेलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों में अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो ये सेंट्रोइड 1 है, ये सेंट्रोइड 2 है। तो फर्स्ट वाला मिनिमम है कि सेकंड वाला? A1 के लिए देखेंगे, A1 के लिए देखेंगे तो मिनिमम हमारा कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हमारा मिनिमम कौन सा है? फर्स्ट वाला। अब सेकंड की तरफ देखेंगे 6,8 के लिए, यानी A2 के लिए मिनिमम कौन सा? 5.65 या 0। तो मिनिमम कौन सा है? सेकंड वाला। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो फर्स्ट वाला मिनिमम है, इसमें भी फर्स्ट मिनिमम है, इसमें भी हमारा फर्स्ट मिनिमम है। यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको
इनिशियल स्टेप तो यही करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। डिस्टेंस निकाल ले, सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लस्टर फॉर्म करना है। तो क्लस्टर फॉर्म करने के लिए यहाँ हमें 2 क्लस्टर फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ क्लस्टर को फॉर्म कर देंगे। अब जो हमने यहाँ क्लस्टर निकाले इनकी हेल्प से हम कर देंगे। तो C1 हमारा वो क्लस्टर बनेगा जिनकी वैल्यूज़ हमारी सेम है, उनका एक क्लस्टर बना देंगे। तो हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी सेम है वो हम देख लेते हैं। तो C1 क्लस्टर के लिए मेरी कौन कौन सी वैल्यूज़ आई, C1 के लिए मेरी कौन सी आई, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है तो 2,4 पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, 1,2, देन 4,5, देन 3,5। ये मैंने क्या मान लिया, ये मेरे क्या है, क्लस्टर 1 है। और क्लस्टर जो 2 जो है वो मेरा कौन सा है, 6,8। क्यों, कैसे बना दिया मैंने ये क्लस्टर्स, क्योंकि 2,4, 1,2, 4,5, 3,5 पे जो क्लस्टर्स की वैल्यूज़ है वो क्या है, सेम है। जिन क्लस्टर की वैल्यू सेम थी उनको मैंने एक क्लस्टर बना दिया और जो रह गया उसको मैंने क्लस्टर 2 बना दिया, क्योंकि हमें 2 ही क्लस्टर बनाने थे। तो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 हमारा बन गया है, पहला स्टेप। अब हमें दूसरे में क्या करना है, अब हमें एक और बार दोबारा यही रिपीट स्टेप करना है ताकि हम चेक कर सके कि जो हमारा क्लस्टर हमने चूज़ किया यही क्लस्टर हैं या कोई और भी हो सकते हैं। क्योंकि ये तो हमने सेंट्रॉइड तो हमने रैंडमली सेलेक्ट किए थे, तो सेंट्रॉइड ज़रूरी है कि यही हो, कुछ और भी हो सकते हैं। तो सिंपल, अब आपको क्या करना है, अब सेंट्रॉइड को सेलेक्ट करना है कि भाई सेंट्रॉइड जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारा सही है कि नहीं है। अब आपको C1 और C2 गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको क्लस्टर गिवन है, अब आपको इनसे सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आप क्या करोगे, मीन फाइंड करोगे इनका। अब मीन किस तरीके से फाइंड करोगे, जो हमारा 2,4, 1,2, 4,5 एंड 3,5 है, आपको इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करके आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, एक्स निकालोगे पहले। तो एक्स में क्या करोगे, जो भी फर्स्ट वैल्यूज है 2, 1, 4, 3, इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 2 + 1 + 4 + 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, 4। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10/4। तो ये क्या आएगा, 2.5। ठीक है, ये आपकी पहली वैल्यू क्या आएगी, 2.5। तो ये आपका क्या हो गया, पहला मीन निकल गया, यानी फर्स्ट जो वैल्यूज है हमने उनका मीन निकाल दिया। आप सेकंड वाली का निकालेंगे। क्लियर है आपको ये मैंने कैसे निकाला। तो ये मेरा सेंट्रॉइड निकाला हम। तो C1 जब मैंने निकाला तो पहली वैल्यू मेरी क्या आई, 2.5। अब सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड वैल्यू में हम किस किस को प्लस करेंगे, 4 को, 2 को, 5 को, 5 को। तो 4 + 2 + 5 + 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 4। जैसे आप इसको करोगे तो क्या आएगा, 16/4 यानी 4। तो जो मेरा दूसरा सेंट्रॉइड वैल्यू आई है वो मेरी क्या आई है, 4। तो मेरा सेंट्रॉइड 1 क्या हो गया, सेंट्रॉइड C1 क्या हुआ, 2,5,4। ठीक है, और सेंट्रॉइड 2 कौन सा हो गया, सेंट्रॉइड 2 तो मेरा ये रहेगा 6,8। ठीक है, अब मैंने सेंट्रॉइड चेंज कर लिए। पहला मेरे सेंट्रॉइड कौन कौन से थे, 2,4 और 6,8। अब मेरे कौन कौन से हो गए, 2.54,4 और 6,8। तो जस्ट आप इन सेंट्रॉइड से अब सेम ही वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ हमारे क्या लिखते हैं, हम सेंट्रॉइड की वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब मेरे सेंट्रॉइड क्या हो गए हैं, 2.5 एंड 4 और 6 और 8। ठीक है, अब डेटा पॉइंट सिंपल आप लिख लीजिए जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं। तो डेटा पॉइंट्स को हम किस तरीके से लिखेंगे, वही सेम, A1, A2, A3, B1, B2, सिंपल लिख लिए। जस्ट वैल्यूज़ लिख लीजिए। क्या है, पहला डेटा पॉइंट क्या था, 2,4, देन 6,8, देन 1,2, देन 4,5 एंड 3,5। अब आपको क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से इसके डिस्टेंस निकालनी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे आप डिस्टेंस निकालोगे तो पहले डिस्टेंस आप किस तरीके से निकालोगे, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो जैसे आप निकालोगे तो क्या आएगा, x2 - 2.5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर। तो 0.5 का जब आप होल स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, 0.5। यानी जो मैंने फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करी वो मेरी क्या आई, 0.5। इसी तरीके से जब आप सेकंड कैलकुलेट करोगे 5.65 आएगी। किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इस बार ये x1 y1, इस बार x2 y2 हमारा ये हो गया। जस्ट आप कैलकुलेट करोगे 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो 5.65 आपकी वैल्यू आएगी। सिंपल आप कैलकुलेट करते जाओगे कैलकुलेटर से तो आपको समझ आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, 5.31, ये आएगी 0, ये आएगी 2.5, ये आएगी 7.81, ये क्या आएगी 2.83, ये क्या आएगी 3.60, ये क्या आएगी 1.35, ये क्या आएगी 4.24। सिंपल
वही सेम स्टेप्स हमने पहले किया था, वही सेम स्टेप हमने यहाँ रिपीटेडली किया है चेक करने के लिए कि भाई जो हमने सेंट्रोइड माने हैं क्या वो सही हैं। तो जस्ट आप इसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप में, फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, मिनिमम चेक करते हैं। इन दोनों में से मिनिमम ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। कौन सा मिनिमम है, फर्स्ट वाला। इसमें कौन सा मिनिमम है, सेकेंड। मिनिमम फर्स्ट, फर्स्ट वाला मिनिमम है, फर्स्ट वाला मिनिमम है। अब आप ये देखो जो क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं सेकंड वाले इटरेशन में और फर्स्ट वाले इटरेशन में, क्या क्लस्टर सेम नहीं है? यस, हमारे क्लस्टर सेम है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने प्रीवियसली इटरेशन की थी तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो क्लस्टर मतलब हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो क्लस्टर जो हमने लिए थे वही हमारे क्लस्टर हैं। और एट दिस सेंट्रोइड, कौन से सेंट्रोइड पॉइंट में, 2.5, 4 एंड 6, 8। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको क्लस्टर ही तो फॉर्म करने थे, वो भी 2 वैल्यूज के, तो सिंपल आप क्लस्टर लिख दो। तो जस्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्लस्टर 1। क्लस्टर 1 आपका क्या हो जाएगा, आप चेक कर लो जहाँ जहाँ वैल्यूज आपकी सेम है। तो 1 पे आपकी वैल्यूज कौन, 2,4, 1,2, 4,5, 3,5, ये क्या आपका क्या हो गया, क्लस्टर नंबर 1 हो गया। क्योंकि इनकी सबकी जो क्लस्टर की वैल्यूज है वो क्या है, हमारी सेम है। तो पहला क्लस्टर कौन सा हो गया, 2,4, 1,2, 4,5 एंड 3,5। अब क्लस्टर नंबर अगर 2 की बात करूं तो क्लस्टर नंबर 2 हमारा क्या होगा, क्लस्टर नंबर 2 हमारा होगा 6,8। क्लियर है आपको? तो आपको ये क्वेश्चन में बताना था कि भाई आपके क्लस्टर्स कौन कौन से फॉर्म होंगे। और अगर इसमें ये पूछ ले कि भाई इनका सेंट्रोइड क्या होगा, तो इसका सेंट्रोइड क्या होगा, क्या होगा, 2.5, 2.5, 4। ये क्या है, इसका सेंट्रोइड आएगा, सेंट्रोइड आएगा। और इसका सेंट्रोइड हमारा क्या आएगा, इसका आएगा हमारा 6,8 ही, इसका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। क्योंकि अभी हमने यहाँ सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हमारा सेंट्रोइड क्या आया था, 6,8। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। जस्ट हमें इटरेशन, सेकंड इटरेशन हमें इसलिए करना पड़ा ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमने क्लस्टर फॉर्म किए क्या वो सही है। तो फर्स्ट वाला इटरेशन में और सेकंड वाले इटरेशन में जो क्लस्टर की वैल्यूज है वो सेम आई। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई जो हमने क्लस्टर लिए हैं वो हमारे क्या है, सही है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जब भी हमारे इस तरीके से के मीन एल्गोरिथम्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम ही फॉर्मूले से सेम ही इटरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। ये थोड़ी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AQ 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या आपका, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स। आपको क्या करना था, इन डेटा सेट का क्या बताना था, मोड बताना था। अब मोड क्या होता है, मोड बेसिकली क्या होता है, नंबर दैट अपीयर मोस्ट ऑफन इन द डेटा सेट। डेटा सेट में जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वो उसका मोड होता है। सेम यही तो होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं जो हमारे डेटा सेट्स हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो हमारे डेटा सेट्स कौन कौन से, 12, 13, 34, 32, देन 21, और फिर क्या है 29, फिर 40, फिर 11, 39 एंड 23। तो अगर मैं बात करूँ इन डेटा सेट्स की तो आप इनकी अकरेंस निकालोगे कितनी कितनी बार आए हैं। तो जस्ट आप देखोगे ये भी 1 टाइम आया है, ये भी 1 टाइम आया है, ये भी 1 टाइम आया है, ये भी, सब ये जो डेटा सेट्स के अंदर डेटा हैं ये सब एक ही बार अपीयर हुए हैं डेटा सेट के अंदर। कोई ऐसा है कि एक से ज़्यादा बार अपीयर हुआ है? अगर एक से ज़्यादा बार अपीयर होता तो सिंपल वही हमारा क्या होता, मोड होता। तो एवरी नंबर डेटा सेट में एग्जैक्टली एक बार अपीयर हुआ है। तो सिंस देयर इज नो नंबर रिपीट, देयर इज नो मोड। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, नो नंबर, आप ऐसे लिख देंगे, नो नंबर रिपीट्स, सो देयर इज नो मोड। तो क्या होगा, हमारे इसमें कोई मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, गिवन 2 ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट बाय द टपल्स। 2 टपल्स आपको गिवन थे, आपको महत्तम डिस्टेंस फॉर्मूले से इनके डिस्टेंस को फाइंड करना था। अब भाई इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने यूनिट में काफ़ी अच्छे से बताया था आपको, अगर आपको याद हो, नहीं तो अब आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका महत्तम फार्मूला क्या होता है, उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा मोड x1 y1 प्लस मोड x2 y2 प्लस मोड x3 y3 प्लस मोड x4 y4। ये जो मोड है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, माइनस में भी वैल्यू आ जाती है, तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब जो आपके पास टपल्स आप उनको देख लीजिए। तो टपल्स आपके पास कौन कौन से, 2 टपल्स आपको गिवन है। ऑब्जेक्ट 1 जो कि जिसकी वैल्यू हमारी क्या है 22, 2, 45 एंड
10। ऑब्जेक्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट 2 हमें कौन सा गिवन है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारी 20, 10, 26 एंड 2। अब आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में हमें यही वैल्यूज गिवन है, यस भाई यही वैल्यूज गिवन है। तो ये क्या हो गया हमारा x1, ये y1, ये सॉरी ये x1, ये x2, x3, x4, जस्ट ये y1, y2, y3 एंड y4। ठीक है, जस्ट आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपकी वैल्यूज आपकी क्या आएंगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यूज क्या आएंगी, 22 माइनस 20, जस्ट इसमें से इसको माइनस करते जाइए, प्लस 2 माइनस 10, प्लस 45 माइनस 26, 45 माइनस 26 एंड देन 10 माइनस 2, देन 10 माइनस 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आएगी 2, ये क्या आएगी माइनस का 8, ये क्या आएगी आपकी 19 एंड देन 8। अब आप यहाँ सोचोगे कि ये माइनस का, ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है बट यहाँ मोड है तो ये क्या कर देगी, इसको पॉजिटिव कर देगी, तो इसमें नेगेटिव नंबर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 2 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 8, तो जस्ट आप इसको ऐड करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 37। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको इसी तरीके से सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि न्यूमेरिकल्स हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।